बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए साइकोलॉजी विद अजीत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। जब लोग आपको गलत समझें या फिर जब लोग आपको गलत बोलें, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें गलत ठहराया जाता है। तुम गलत हो, तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से ये गलती हुई, तुम हमेशा गलत करते हो एंड ऑल डैट। अब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसा क्या हम करें जिससे कि वो सिचुएशन ना आए, या फिर वो सिचुएशन आ गई है तो क्यों आई है? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि ऐसे सिचुएशन क्यों आती है और कैसे इसको हम डील कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद अजीत में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि जब कोई हमें गलत कहता है तो उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे हम उसको समझाने लगते हैं, देखो ऐसा नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, तुम गलत समझ रही हो, या फिर मैं कुछ और चाहता था, मेरा इंटेंशन कुछ और था। लिसन 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 वेरी केयरफुली। जिस समय आप दूसरों के सामने खुद को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि जब आपके सामने ये बात आती है कि आप गलत हैं और उस टाइम पे आप दूसरों को उसको समझाने लगते हो, उसको जस्टिफाई कर लगते हो कि नहीं, मेरी गलती नहीं थी एंड ऑल दैट, ये सब हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। उस पॉइंट से उस सिचुएशन से आप अपने आप को गलत समझना स्टार्ट करते हो। आप खुद अपने आप को गलत समझते हो, क्योंकि तभी आप दूसरों को एक्सप्लेन करना चाहते हो, दूसरों को जस्टिफाई करना चाहते हो कि आप सही हो। क्यों सही हो? जब आप अपने नज़र में सही हो और आपने अपने नज़र में सही काम किया, तो आप दूसरों को जस्टिफाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर वो समझदार है, आपको समझता है, तो वो जान जाएगा कि आपने जो भी किया है वो क्यों किया है, वो सही है या गलत है। सो स्टॉप जस्टिफाइंग योरसेल्फ। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, खुद ही जितने सारे कन्फ्यूज़न होते हैं अपने आप में, खुद ही हम उसको दूर करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज कोई कन्फ्यूज़न है कि क्या मैंने गलत किया है या फिर सिचुएशन क्या थी, हमारे मन में कन्फ्यूज़न है, हम उसको खुद ही दूर करना स्टार्ट कर देते हैं। यार, ज़रूर मेरे में कोई फॉल्ट है, ज़रूर मैंने कोई गलत किया है, ज़रूर ऐसा हुआ ऐसा हुआ। यार, स्टॉप डूइंग दिस। वाई यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई समवन एल्स हु डजंट अंडरस्टैंड यू। जब आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपके सिचुएशन को कोई नहीं समझ रहा है, आपके पर्सनल जो भी आपका काम है, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपकी बिहेवियर है, वो उसको नहीं समझ रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती उसको नहीं समझा सकते। या फिर वो कोई पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके घर पे हो सकते हैं, आपके बाहर के कोई पर्सन हो सकता है, आप किसी रिलेशन में हो सकते हैं, वो भी कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर आपकी सिचुएशन को वो नहीं समझ रहा है, आपके बिहेवियर को नहीं समझ रहा है, तो आप उसको कभी नहीं समझा सकते कि आप सही थे। तो दूसरों को जस्टिफाई करना बंद करिए, खुद को जस्टिफाई करना स्टार्ट करिए कि जो भी हमने किया, जो भी हमने काम किया, वो हमारे लिए कितना सही था और हम अपने पोजीशन पे कितने सही हैं। तीसरी बात आती है, हालांकि तीसरी बात को हम अपनी खुद की गलती नहीं कहेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि हर एक पर्सन की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, अपनी एक अलग दुनिया होती है। किसी भी एक चीज़ को कोई आदमी इस तरफ से देखता है, कोई इस तरफ से देखता है, कोई इधर से देखता है, उसको हर एक एंगल से डिफरेंट चीज़ दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में आप चले जाओ, सब्जी वाला सब्जी बेचेगा, फल वाला फल बेचेगा, कोई और दुकानदार जिसका है लोहे वाली दुकान लोहा बेचेगा, सोने का दुकान वाला सोना बेचेगा। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़, जिसके पास जो भी नॉलेज होता है, जिसके पास जैसा एक्सपीरियंस होता है, वो वैसा आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव है, उसका जो परसेप्शन है वो रखता है, उसका कॉग्निशन कैसा है वो उसके सामने रखता है। तो आप कभी भी दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के परसेप्शन को, दूसरे के कॉग्निशन को आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज क्या कर सकते हैं? खुद के बिहेवियर को, खुद के कॉग्निशन को, खुद के पर्सपेक्टिव को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप सही हैं तो दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सही हैं अपने मन में, आप सही हैं। अब चौथी बात ये आती है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है हमारे लाइफ में, तो हम दूसरों की वजह से अपना जो
लाइफ है, अपना जो इंजॉयमेंट है, वो कहीं ना कहीं हम उससे दूर हटने लगते हैं। क्यों? अगर फैक्ट की मैं बात करूं तो देखा जाए, जो कंट्रोल है हमारा माइंड पे, या फिर जो कंट्रोल है हमारा दूसरे पे हमारा जो कंट्रोल है वो बिल्कुल 0% है। हम उसके बिहेवियर को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके पर्सपेक्टिव को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, या हम उसको कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको बदल नहीं सकते। हम दूसरे के थिंकिंग, फीलिंग, थॉट्स को हम कभी बदल नहीं सकते। हमारा कंट्रोल क्या है? हमारे खुद के माइंड पे, हमारे खुद के थॉट्स पे, हमारे खुद के फीलिंग्स पे हमारा कंट्रोल है। 100% कंट्रोल है। कोई बोलता रहे तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो, हम मान ही नहीं रहे। मेरा कंट्रोल है माइंड पे, मैं सही हूँ। कोई भी काम आपके लिए सही हो सकता है, दूसरे के लिए वो काम गलत हो सकता है, या कोई भी काम किसी दूसरे के लिए सही हो सकता है और आपके लिए वो गलत हो सकता है। बिकॉज हमारी पर्सनालिटी अलग है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो सीखा है शुरू से लेकर आज तक, वो सब डिफरेंट है। तो हमारा कहीं ना कहीं देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग है। उस हिसाब से हमें चीज़ें डिफरेंट लगती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप 100% कहीं ना कहीं कंफर्म है, 100% आप परफेक्ट है। जहाँ आप 100% परफेक्ट होंगे, वहीं दूसरी तरफ आप 0 होंगे। जहाँ 100% आप एकदम परफेक्ट होंगे, वहाँ हो सकता है आप 0 हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखेंगे अपनी लाइफ में। अगर कोई भी चेंजेस आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, मैंने ये सीखा, ये चेंज किया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।